नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नोटबंदी के बाद राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को क्या संदेश होगा? किन बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है? ये सवाल सभी के जहन में है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद का रोड मैप रखेंगे? मुद्दे की बात में आज चर्चा इसी विषय पर। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संदेश देंगे। क्या कुछ संदेश है? लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवाल हमारे जहन में भी हैं। उन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास पैनल में साथ जुड़ेगा, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज मुद्दे की बात में। और हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है? तो इकोनॉमी को क्या सुधार मिला है नोटबंदी के बाद? हमारा दूसरा सवाल है, क्या नकदी के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए बड़े फैसले का ऐलान हो सकता है? क्या जो लेन देन प्रक्रिया है उसे सटल किया जा सकता है, सोबर किया जा सकता है आम लोगों के लिए? ये हमारा दूसरा सवाल होगा। हमारा अगला सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद अब बारी किसकी है? क्या बेनामी संपत्ति पर अगली सर्जिकल स्ट्राइक होगी? क्योंकि 8 नवंबर रात 8 बजे जो संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये कहा गया था कि ब्लैक मनी पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक उनकी तरफ से की गई थी। और आज एक बार फिर से 31 दिसंबर 2016 यानी कि 2016 खत्म होने वाला है, 2017 शुरू होने वाला है, नए साल का आगाज होने जा रहा है। लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि इस आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो तमाम सवाल है हमारे जहन में और देशवासियों के जहन में भी तमाम सवाल हैं, क्योंकि अब से 30 मिनट बाद लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नोटबंदी के बाद ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर देश को संबोधित करेंगे। काफी कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ बताएंगे प्रधानमंत्री, उनके जहन में क्या कुछ है। लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ उम्मीदें हैं उनके आज के भाषण से, क्या कुछ ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे ऐलान हैं, कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो हमारे जहन में भी हैं। ये कहा जा रहा है कि राष्ट्र के नाम संदेश में लोगों को शुक्रिया अदा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुरुआत में 5 से 10 मिनट काले धन पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एटीएम में कैश लिमिट बढ़ाने का जिक्र भी कर सकते हैं। जनधन खातों में जमा रुपए पर नए कदम का ऐलान वो कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, उम्मीदें हैं देशवासियों को कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिटारे से कुछ ना कुछ जनता के लिए खोलने वाले हैं। इस बीच किसानों के लिए भी राहत की बात जो है वो सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया जा सकता है। गरीबों के लिए कई रियायतों की घोषणा की जा सकती है। गरीबों को गैस कनेक्शन के साथ 2 साल तक मुफ्त में गैस दी जा सकती है। 1 करोड़ छात्रों को सरकारी स्कॉलरशिप दी जा सकती है। इनकम टैक्स में छूट मिलने के संकेत दिए जा सकते हैं, यानी कि बड़ी राहत। लोगों को उम्मीदें काफी हैं आज के संबोधन में। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि लोगों से कैशलेस मुहिम से जुड़ने की अपील कर सकते हैं। बेनामी संपत्ति वालों पर कार्रवाई का ऐलान संभव है। तो पहली सर्जिकल स्ट्राइक ब्लैक मनी पर हुई है और अब क्या दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक फेक ओनरशिप पर होगी, यानी कि बेनामी संपत्ति पर अब क्या कार्रवाई होगी? आज से क्या उसकी शुरुआत हो जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ कहेंगे? काफी उम्मीदें हैं और मुद्दे की बात में यही चर्चा हम करने वाले हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ स्टूडियो से। मेरे साथ
चरणजीत बरार अकाली दल की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अमरदीप सिंह चीमा जी। चीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आर भारद्वाज जी हैं अपना पंजाब पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चरणजीत बरार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 8 नवंबर की वो रात सभी को याद है, सबके जहन में ताजा है। वो कहीं ना कहीं शौक देशवासियों को लगा था, ईमानदार लोगों को भी लगा था, बेईमान लोगों को भी लगा था। आज क्या कुछ उम्मीद रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से? क्या शॉकिंग होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को थैंक यू करेंगे? मोनिका जी, ये जिस दिन 8 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ तो उस दिन भी हम आपके पास ही थे और इसी स्टूडियो में बैठकर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था जी। तो बहुत बड़ा फैसला देश के हित में किया है। काफ़ी कुछ सामने आया है कि मान लीजिए आज जो मोटे मोटे तौर पे कहें तो 20% जो हमारी करेंसी है जो कहीं ना कहीं रुकी पड़ी थी वो सर्कुलेशन में आएगी जी। तो इससे आज उम्मीद देश यही कर रहा है, जहां वो लोगों को तकलीफ जितनी हुई है उसका धन्यवाद भी करेंगे कि साथ देने के लिए धन्यवाद। और दूसरा मैं सोचता हूं जैसे लोगों की बात सुनी है कई दिन से, तो उम्मीद भी करते हैं कि जो पैसे जमा नहीं हुए तो वो सीधा सीधा गवर्नमेंट का प्रॉफिट ही है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ जो आज देश के लोगों के हित में, कोई गरीब लोगों के हित में या किसी न किसी के हित में कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए जी। क्योंकि जो 3-3.5 लाख जितने भी 3 लाख करोड़ पैसे जमा नहीं हुए तो वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट ही माना जा सकता है। बिल्कुल। तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा लोगों के जरूर जाना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी इन 50 दिनों में हुआ है वो राष्ट्र हित के लिए हुआ है। किसानों की बात करें या छोटे, जी बिल्कुल, जो कुछ भी 50 दिनों में हुआ, उसमें से अब कुछ ना कुछ गरीब लोगों के हाथ में आना चाहिए। जी बिल्कुल। बरार साहब, मैं आपके पास आऊंगी। चीमा जी, आपने बरार साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा किसान वर्ग जो है जी, किसान के बात करें, मजदूर की बात करें, उसके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित की बात हो रही है, गरीबों की मदद की बात हो रही है। चीमा जी, आपने सुना बरार साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के लिए कहीं ना कहीं 50 दिनों में काम हुआ है और ये भी कहा गया कि इन कतारों में खड़ जाइए, इसके बाद देश में कोई कतार नहीं लगेगी। 8 नवंबर की वो रात आपको याद होगी, जो भी राष्ट्र को संदेश दिया गया, और बरार साहब ने भी यही कहा कि देश हित में काम हुआ। आपको लगता है कि देश हित में काम हुआ इन 50 दिनों में? हर चीज को देश हित से जोड़ना, मैं समझता हूं इससे बड़ी नाकामी और कोई नहीं हो सकती। आज भी प्रधानमंत्री जी आपको एक नया कार्यक्रम कोई देंगे ताकि जितनी मुश्किलें लोगों को पिछले 50 दिनों में आई हैं उस मुश्किलों को भूल जाएं लोग, और ये आज कोई नई कहानी खड़ी कर दी जाएगी। ये मैं इस चीज़ के बड़ी घोर रखता हूं अपना रिजर्वेशन कि ये कोई गरीब के हित में नहीं हुआ। ये जो 3-4 लाख करोड़ जो अभी भी बैंकों में नहीं आया, आप काले धन की बात को छोड़िए, जो गरीब आदमी ने अपनी मेडिकल के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, लोगों ने गांव में गरीब लोगों ने किसी बर्तन में डाल के रखा, किसी अनाज में डाल के रखा है, ये वो वाला पैसा है। ब्लैक मनी के हर कोई खिलाफ है, हर आदमी खिलाफ है और हर देशवासी और हर पॉलिटिकल पार्टी खिलाफ है। लेकिन आप हर चीज को देश हित में जोड़ के असली मुश्किलों से आप लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हो, और मैं यहाँ आपको दावे से कह सकता हूँ आज फिर वही वैसी बात होगी और कुछ नहीं होगा। जब तक किसी चीज की तैयारी नहीं है आप उसको चला देते हो। इस चीज में किसान की मुश्किल भूल गए, गरीब आदमी की मुश्किल भूल गए, जो बॉर्डर पे हो रहा है वो सब लोग भूल गए, और सरकार की जो नाकामियां है सब जगह पे वो भी आप भूल गए, और आप सबको नोटबंदी में नोट गिनने में लगा दिया। कितने लोगों के पास लेकिन चीमा जी, जब कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश की नोटबंदी के फैसले पर, तो विपक्ष एक साथ हुआ नहीं आपका? नहीं, बिल्कुल साथ में चले हैं। कोई एक आदि किसी एक पार्टी को छोड़ दे, जितनी पार्टी हैं उस पार्टी की कोई लोकल एक पब्लिक स्टैंड रहा है, और उन्होंने कहा है कि 10 तारीख के बाद ये जब पूरा हो जाएगा समय हम बात करेंगे। आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि एक बार ये 50 दिन पूरे हो जाएं फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन मैं फिर दोबारा उस चीज़ की बात करता हूं, किसानों ने जो इतनी मुश्किल झेली है पिछले 50 दिनों में, हमारा बुआई का सीजन था, किस किसान के पास पैसा था? हम सब लोग भूल गए। पंजाब में जितना लोगों के साथ चावल के जो फसल आई थी उसका किसको पैसा मिला? उसके पीछे वाली जो गेहूं थी हमारी, उसका डिस्कलरेशन का इतना पैसा बचा हुआ है। सारी चीजें लोगों को भुला दी, और हर चीज को आप देशभक्ति के नाम पे नहीं भुला सकते। बिल्कुल। तो आपका ये मतलब है कि इन
50 दिनों में जैसा देश था वैसा का वैसा ही, कुछ बदला नहीं, उससे बदतर हुआ है। उससे बदतर आप हुआ। लोग सरकार जाके देखे, सरकार के लोग दिल्ली में देख रहे हैं, अगर पार्लियामेंट स्ट्रीट में ही जाके देख लेते जहां पे पावर सेंटर है वहां पे लाइनें देखते आपके पास कितनी मैं आऊंगी लगी हैं। सर। आर भारद्वाज जी भी हमारे साथ अपना पंजाब पार्टी से जुड़े हुए हैं। आर भारद्वाज जी, चीमा साहब ने ये कहा कि सभी पार्टियां जो हैं नोटबंदी के खिलाफ हैं, क्या अपना पंजाब पार्टी भी नोटबंदी के खिलाफ है? और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले हैं 50 दिनों के बाद, कहीं ना कहीं वो सामने रखने वाले हैं देश के सामने कि 50 दिन मैंने मांगे थे देश से, जो वादा मैंने किया था आज वो मैं पूरा करने वाला हूं। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड? अपना पंजाब पार्टी का स्टैंड इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। जहां तक कोई भी कदम ब्लैक मनी को ख़त्म करने के बारे में लिया जाता है, चाहे वो कोई भी ले, मोदी साहब ले या कोई और भी ले, उसका हमारी पार्टी वेलकम करती है, क्योंकि ब्लैक मनी के साथ इकोनॉमी के अंदर डिस्टॉर्शन आती है और ख़राबियाँ आती हैं। लेकिन हम हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि ब्लैक मनी ख़त्म करने का जो तरीका और जो सिस्टम अपनाया गया था जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसका कारण ये है कि माहिरों ने ये बात कही है कि ये सारी चीज़ नोटिफाई होने के बाद भी की जा सकती थी ताकि लोग तैयार रहते। जो लोग आज इस चीज़ की हिमायत करते हैं कि इस नोटबंदी के साथ ब्लैक मनी ख़त्म हुई है, मुझे वो कृपया करके गिनवा दें कि कितनी ब्लैक मनी नोटबंदी के बाद 50 दिनों में ख़त्म हुई है। सर इसका इंतजार तो कर रहे हैं ना हम अभी, और उसके बाद इस बात इसका इंतजार तो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कहेंगे, बताएंगे देश को। 50 दिन मांगे थे उन्होंने, 53 दिन आज हो गए। जब तक उसकी तहकीकात नहीं होती उस वक्त तक इसके बारे में क्रेडिट लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद कार्रवाइयां, कितनी कार्रवाइयां हुई है? ब्लैक मनी पकड़ी गई, नई करेंसी पकड़ी गई, हरकत में आए हैं। उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने कितने जब्त किए हैं, कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितने नोट जले हैं? इन सब कार्रवाइयों को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना? नहीं, मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस तरह बराड़ साहब ने कहा कि बहुत अच्छा कदम उठाया है और गरीबों को इसका फायदा होगा और ये सब चीज़ें होंगी, और उम्मीद है कि वो कुछ गरीबों के लिए करेंगे। गरीबों की तकलीफ देखने के लिए लाइनों में लोग मरे हैं, व्यापार को नुकसान हुआ है, बिजनेस ठंडा हुआ है। 50 दिन मोदी साहब को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, ऐलान बहुत पहले भी किया जा सकता था। क्यों 50 दिन के बाद ही करना था? क्यों 50 दिन लोगों की मुसीबतों को कायम रखना था? मैं तो आज के भाषण में मोदी साहब से प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले वो उस आम आदमी से जो लाइनों में लग कर, बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि अभी भी जो आम आदमी है वो परेशान कहीं ना कहीं है। बराड़ साहब से मैं एक छोटा सा कमेंट इस पर लेना चाहूंगी। सर आपके पास आऊंगी। बराड़ साहब, कतारें कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। एटीएम में पैसे आ चुके हैं, लोगों को अब मिल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सभी एटीएम से पैसे नहीं आए। यानी कि क्या आज ये उम्मीद लगाएं हम कि आगे का रोड मैप जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बता देंगे? मोनिका जी, ऐसा है कि मेरे पास पूरा सही आंकड़ा तो नहीं है, मैं फिर बात रिपीट करने जा रहा हूं कि 2 लाख करोड़ बचे या 2.5 लाख करोड़ बचे, वो गवर्नमेंट की और सारे हिंदुस्तान के लोगों की एक प्रॉपर्टी है। जो गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है जी। जितना उसमें से बचा है वही काला धन है, और कोई काले रंग का काला धन थोड़ी ना होता है। वही धन है जो आज जो बैंक में जमा नहीं करा पाए, जिसके पास 2 नंबर के नोट थे, तो अब जो जितनी टोटल करेंसी है और जितनी जमा हुई है उसका जो डिफरेंसेस है, समझो गवर्नमेंट का वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा और लोगों की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ये। दूसरी बात, मैं चीमा साहब की और भारद्वाज साहब की बात से एक ही बात करूंगा कि मैं मानता हूं कि लोगों को तकलीफ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को कोई ना कोई इस दलदल से निकालने के लिए अगर प्रधानमंत्री साहब ने कुछ ना कुछ कदम उठाया है तो हमें थोड़ी बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। जो फैसला हुआ है वो देश हित में हुआ है, और हर चीज में नेगेटिव अप्रोच क्यों? बिल्कुल, बराड़ साहब मैं आपके पास आऊंगी। चीमा साहब, 60 सालों से बार बार ये कहना कि देश गरीब है,
देश में अनपढ़ता है, लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में समझ नहीं आएगा, क्यों ये नेगेटिविटी क्यों? मतलब मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव हम हो जाए, अगर पढ़े लिखे लोग हैं, 4 पढ़े लिखे लोगों को पेटीएम यूज करना सिखा दे, तो इससे देश आगे ही बढ़ेगा, पीछे तो जाएगा नहीं। ये मैं फिर दोबारा उस बात पे आऊंगा, हर चीज को देशभक्ति के साथ ना जोड़ा जाए। हर चीज पे आप कह रहे हैं 70 साल देश में आप लोग भी आते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, लोगों की जिम्मेदारी बनती है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, प्रधानमंत्री साहब का लेवल नहीं है कि हर छोटी चीज का वो अनाउंस करें जाके। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब का लेवल था, प्रधानमंत्री जी को सीधा डायरेक्ट कटघरे में लोगों के खड़े कर दिया गया कि हर चीज का फेलियर है जो अब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे जाएगा। मोदी जी आज हैं, कल को नहीं है, पर प्रधानमंत्री का एक ऐलान जो किया गया वो पूरी तैयारी के साथ किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अभी भी 6.5 लाख गांव में कितनी जगह पे एटीएम है? आप कह रहे हैं कतारें नहीं है, कतारें कहां आएंगी जब कैश ही नहीं है बैंकों में? तो आज मैं आती बार देख के आया हूं, 9 मैंने रास्ते में गिने हैं, एटीएम सब पे लिखा हुआ नो कैश। अब हर चीज को आप ये मत कहिए आप या मेरे साथ हो या देश के खिलाफ हो, ये कोई सबसे बड़ी गलत बात है। इतने साल तक हर पार्टी ने चलाया, हर किसी ने योगदान दिया, चाहे भाजपा थी, चाहे अकाली दल था या कोई भी था, हर किसी ने नेशन बिल्डिंग में योगदान दिया। कल अकेले प्रधानमंत्री आज ये नहीं कह सकते आके कि मैं ही देश के बारे में सोच रहा हूं। पिछली 60 साल में क्या करते रहे हैं? साथ में 2 बार वाजपेयी जी रहे हैं, इसका मतलब वो भी इनके साथ है, वो भी काले धन को बढ़ावा दे रहे थे। ये सब बातें गलत हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर किसी का कंस्ट्रक्टिव आपको लेना चाहिए, हर किसी का कंस्ट्रक्टिव व्यू है, लेकिन हर चीज को आप देशभक्ति, आप मेरे साथ हो मेरे साथ नहीं हो, आप देशभक्ति की बात कर रहे हो। क्या है नोटबंदी पर कांग्रेस का कंस्ट्रक्टिव व्यू बताइए। बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव व्यू था, आप पूरी तैयारी के साथ आते। हमारे पास हवाई जहाज से लेके हर तरह की सुविधा थी। आप पहले चेक कर लेते कितनी बैंकों की चेस्टें हैं, वहां पे कितने नोट प्रिंट किए गए हैं। आज की दिन में आप इतने साल नोटों का प्रचलन होने के बाद भी आपको 500 और 1000 के फेक नोट मिल रहे हैं। 2000 का नोट तो मेरे जैसे आदमी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं आज तक अपने एटीएम से नहीं निकाल सका। इसमें कितनी आ जाएगी जो फेक करेंसी आएगी, उसके बारे में किसने सोचा? और आप 80 से ज्यादा ऑर्डर देके वापस ले चुके हो। कि चीजें सिस्टमैटिकली नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, बोल दिया गया लेकिन सिस्टमैटिकली नहीं हुई। इस बीच बलजीत बल्ली है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए हैं। बल्ली साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस मैंने ले लिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करने वाले हैं नोटबंदी के बाद। 53 दिन आज नोटबंदी को हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी राय रख रही है। कुछ कह रहे हैं कि देश हित के लिए हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ देश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। कंस्ट्रक्टिवली अगर देखें तो उन्होंने भी पूरा योगदान दिया है। आपके संदर्भ में इस नोटबंदी को या इन 50 दिनों को कैसे समझें? मोनिका जी, मैं बल्ली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेरा भी कमेंट है उसके ऊपर भी जवाब दे दें, क्योंकि ये बहुत माहिर है इस चीज़ के। आपने कहा था कि ये 2-2 हज़ार के नोट जो नए पकड़े गए, क्या ये ब्लैक मनी नहीं पकड़ी गई? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लैक मनी नोटबंदी से पहले भी बहुत जगह पकड़ी गई है। ये आज शुरू नहीं हुआ, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले भी छापे पड़ते रहे और पड़ते रहे हैं। तो ये कोई बहुत तकड़ी अचीवमेंट नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि 50 दिनों के अंदर ब्लैक मनी खत्म करने के लिए ठोस अचीवमेंट इस सरकार की क्या थी, वो गिनवा दीजिए। बिल्कुल, बलजीत बल्ली जी प्लीज अपना रिएक्शन दीजिए। ऐसा है, पंजाबी में बोलूं हिंदी में बोलूं? सर, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हिंदी में बोलना है? हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया उसकी इंटेंशन पे हम डाउट नहीं करते जी। उनका जो इरादा था, जो उनका क्लेम था कि ब्लैक मनी चेक करने के लिए, उसके लिए, और दूसरा जो उन्होंने बताया था कि टेररिस्ट जो है, टेररिज्म की एक्टिविटी उनको कर्व करने के लिए, ये 2 मकसद उन्होंने तब बताए थे। तो उस पर हम मानते हैं, जो मोदी जी का दावा था उसको ऐसे ही लेना चाहिए कि ठीक है, उनकी इंटेंशन वाजिब थी, ये सभी मानते हैं। और पहले दिनों में बहुत से लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया था, इस बात को वेलकम किया था। देश के बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों ने वेलकम किया था कि ठीक है। पर उसके बाद जो कुछ हुआ, उसमें से एक बात तो स्पष्ट सामने आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत जो थी मोदी सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की,
सेंट्रल गवर्नमेंट की सर कमी कहाँ लगती है आपको, finance कमी कहाँ लगी ministry आपको की, सर? या उससे जुड़े जो भी इदारे हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह तो लगाया ही जा सकता ना, कि उन्होंने ये विजुलाइज नहीं किया कि इसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे हम इसको कैश पहुंचाएंगे, कैसे प्रिंट होगा, ये सारा कुछ चाकआउट नहीं किया, प्लान नहीं किया। इससे ये तो लगता है कि आप मुल्क को चला रहे हैं, पर आप मुल्क को चलाने की आपकी काबिलियत पे जो क्वेश्चन मार्क लग गया बहुत बड़ा, उसमें मोदी जी का कितना रोल है, या उनकी अपनी सरकार का, उसकी लोगों मशीनरी पर का इसका कितना क्या रोल है, इफेक्ट होगा ये नहीं बाद में सोचा, रिव्यू होगा। और कहीं ना कहीं इंटेंशन उनकी साफ थी।